क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जो आप याद करते हैं वो कुछ समय के बाद भूल जाता है? अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको 3 ऐसी पावरफुल टेक्नीक जिसका इस्तेमाल करके आप पढ़े हुए अपने आंसर्स को लंबे समय तक के लिए याद कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है वो है फाइनमेंट टेक्निक। फाइनमेंट टेक्निक में आप जो याद करते हैं, जो पढ़ते हैं, उसके बाद आप उसको ऐसे रिवाइज़ करिए जैसे कि आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जैसे टीचर छोटे बच्चों को पढ़ाती है वैसे आप उसको सोचिए कि किसी को पढ़ा रहे हैं और आप उसको समझाने की कोशिश करिए। जब अगर भूल जाएँ फिर से आप बुक्स खोलिए, याद करिए और फिर से आप किसी को समझाइए। जब आप ऐसा रेगुलर करते रहेंगे, किसी को समझाते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपको ये अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरा मेथड है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल मेथड में आपने क्या करना है, जब आप किसी एक क्वेश्चन को याद करते हैं, याद करने के बाद उस किताब को बंद करिए और उसको मन में सोचिए कि आपने क्या लर्न किया है। पूरे पूरे आंसर को रिवाइज करिए। अगर आपको वो भूल गया तो फिर से किताब खोलिए, उसको याद करिए और किताब बंद करके उसे मन में रिकॉल करिए। सोचिए कि आपने क्या पढ़ा है। जब आप इस तरीके से बार बार करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद वो क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे तरीके से याद हो गया है और उसका कंसेप्ट जो है आपके माइंड में बैठ गया है। तीसरा मेथड है स्पेस्ड रेपिटेशन। आपके साथ कई बार ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपने किसी आंसर को रात को याद किया होगा और सुबह आपको वो भूल गया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने उसे याद नहीं किया, आपने उसे क्रैमिंग करी है। तो इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है वो है स्पेस रेपिटेशन। स्पेस रेपिटेशन मतलब क्या होता है कि आज आपने जो याद किया है उसे आप 1 दिन के गैप के बाद उसे रिवाइज़ करिए। उसके बाद 3 दिन के बाद रिवाइज़ करिए, फिर 1 वीक के बाद रिवाइज़ करिए। इस तरीके से रिवाइज़ करने से वो आंसर आपको भूलेगा नहीं। किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप सही टाइम गैप के बाद रिवाइज करते हैं तो वो कभी भूलता नहीं है और आपके दिमाग में पक्का हो जाता है। इसके लिए आप फ्लैश कार्ड और एंकी जैसी ऐप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपने पढ़ा है उसे भूले ना, तो आप भी इन 3 मेथड्स का इस्तेमाल करिए। इसको अपना के देखिए। इससे आपकी मेमोरी में बहुत इफेक्ट पड़ेगा और जो आप पढ़ेंगे वो आपको काफ़ी समय तक आपके ब्रेन में स्टोर रहेगा और एग्ज़ाम टाइम में आप उसको प्रॉपर तरीके से लिख पाओगे और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाओगे।